सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक इंस्टेंट गीज़र जिसमें हम डिटेल से बात करेंगे और मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आपको कौन सा इंस्टेंट गीज़र जो है वो किस कंपनी का बाय करना चाहिए और बाय करने से पहले आपको क्या चीज़ें जो है उसकी देख लेनी चाहिए और साथ में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि इंस्टेंट गीज़र का फंक्शन क्या होता है और इसमें जो है आप किस तरह से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको फिटिंग कर सकते हैं। उसमें एक आपको पाइपलाइन इन और एक आउट मिल जाती है और उसमें जो है आपको गैस का जो है कैसा सेटअप मिलता है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर हम किस कंपनी का इंस्टेंट गीज़र लें और मतलब कौन सा गीज़र हम लें। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टेंट गीज़र जो है एक छोटा गीज़र आपको मिल जाता है और इसमें आपको जो है ये चीज़ मिल जाती है कि ये ऑटोमेटिक होता है, जिसमें जो है ऑटोमेटिक स्पार्क होने से जो है जैसे ही आप अपना नलका ओपन करते हैं तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऑन होता है। ऑन होने के बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये पानी को गर्म करता है और आपको पानी जो है वो हीट पैदा होने से पानी गर्म हो जाता है और पानी गर्म आपको आसानी से मिल जाता है। और जैसे ही आप अपना जो नलका है वो ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, तो बंद करेंगे तो गीज़र जो है इंस्टेंट गीज़र ऑटोमेटिक ही ऑफ खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाय करने से पहले आपको क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए कि बाय करने से पहले आपको वो चीज़ जाननी ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप इंस्टेंट गीज़र जो है वो ले तो लेंगे लेकिन आपको जो है कुछ अर्सा यूज़ करेंगे तो उस पर कोई ना कोई फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा ये कैसे जो है आप इसको नॉर्मल यूज़ करें, इसका क्या फंक्शन होता है। यहाँ पर जो है हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक करना है, चैनल पर अगर आप न्यू है तो इस चैनल को इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो 8 लीटर का आपको इंस्टेंट गीज़र जो है सुपर एशिया का मिल जाता है 12,500 रुपये में। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि मैंने इसकी पर्सनली जो इसकी क्वालिटी देखी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी अरसे से ये वाला मॉडल जो है आप देख सकते हैं, ऊपर मॉडल लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको मॉडल यहाँ पर मैं फोकस करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं क्विक सीरीज़ GH208। तो ये काफ़ी कमाल का और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो है इसमें कुछ इतना ज़्यादा बताने वाला नहीं है लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि अगर आप इससे हटकर कोई कंपनी बाय करते हैं तो फिर भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि यार वो आपको अगर अच्छी चीज़ें मिले तो फिर ही आप बाय करें। तो नॉर्मली यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग्स मिल जाती है जिसमें आपको जो है वाटर की कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, पानी की रेंज और गैस की रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे इसके आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। नॉर्मली इसके नीचे जो है आपको 3 लाइन मिल जाएगी जहाँ पर जो है आप एक गैस का पाइप फिट कर सकेंगे और 2 पाइप जो है पानी के लिए यूज़ होंगे, एक इनपुट और एक आउटपुट पानी का वाटर का होगा। एक साइड पर राइट साइड पर आपको जो है एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप जो है इसकी बैटरी सेल लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये बाय करने से पहले आपको जो चीज़ें देखनी चाहिए और जो मुझे इस सुपर एशिया के गीज़र में अच्छी लगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मुझे अच्छी चीज़ लगी, इसमें जो है आपका टैंक जो कह सकते हैं जिसको इस पर जो कॉइल होता है जिसमें से पानी क्रॉस होना होता है, जिसमें हीट होती है और फिर वो पानी जो है गर्म होकर आगे आता है। यानी कि इसमें जो कॉइल है वो नॉर्मली ज़्यादातर ऑलमोस्ट सिल्वर का होता है इन इंस्टेंट गीज़र में, लेकिन यहाँ पर जो है इस गीज़र में आपको कॉपर का वो पाइप मिल जाता है जिसकी कह लें कि काफ़ी अच्छी जो है एक लाइफ टाइम कह लें कि लाइफ टाइम तो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी अर्सा जो है आपका एक अच्छा गुजर जाता है। नॉर्मली दूसरे जो होते हैं उनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा रिपेयर भी किए हैं तो कार्बन वगैरह ऐसे कार्बन बन जाते हैं तो पानी खड़ा रहने की वजह से। तो कॉपर में जो है बहुत कम चांस होते हैं कि कार्बन होंगे और वो लीकेज भी जल्दी नहीं होता। तो कोई और भी आप कंपनी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं लेकिन आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि उसमें आपको जो है ये चीज़ लाजमी से मिलनी चाहिए, कॉपर की उसकी टैंकी हो, उसकी जो पाइपिंग है वो कॉपर में हो। और इसमें आपको सेंसर भी मिल जाता है ऑटोमेटिक, ओवरहीट में आपको अगर ओवरहीट हो रहा है पानी तो वो आपका टेम्परेचर सेंस कर लेगा, तो सेंसर जो है अच्छे से काम कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और आप एक अच्छा जो है गीज़र वो इंस्टेंट गीज़र जो है वो बाय कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब प्राइस का और लीटर्स का वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस रेंज के लीटर में आप लेना चाहते हैं और वो किस प्राइस में है वो आप के ऊपर डिपेंड करता है। आप महंगा लेना चाहते हैं, सस्ता लेना चाहते हैं। बट वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि आपको ये एक अच्छी मैंने मशीन बताई कि आप ये अगर बाय करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये मैं खुद जानता हूँ कि मैंने पर्सनली इसको काफ़ी देखा है और इसकी बॉडी वाइज भी और वर्किंग वाइज भी ये एक बेहतरीन है। बट आप कोई और भी चूज़ कर सकते हैं लेकिन आप जो है उसमें एक ये चीज़ ख्याल कर लीजिएगा कि आप जो है सिल्वर पाइप में ना लें, कॉपर पाइप में लें जो कि आपको एक अच्छा जो है रिस्पॉन्स देगा इंस्टेंट गीज़र।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।